Starting in the name of Allah, the most compassionate and the most merciful. Hi everyone. Well, I'm fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. I hope you all are doing well. Well, grade 6, today our topic is unit number 3. I'm wrestling with an octopus, and today we will do its bookwork. So open your books at page number 15, 16 and 17, and today we will complete this chapter, right? Open your books with me, and it's a pleasure for me to be here in another lecture today. Well, let's begin. Well, 6th class, open your books at page number 15 and see the statement of activity B. Match the words from the poem to their meanings listed below. Use your dictionary if you need help. Well, it is very easy. ऊपर बॉक्स में उन्होंने हमें मीनिंग्स दिए हुए हैं, जो आगे कॉलम में वर्ड्स लिखे हुए हैं, राइट? हमने करना क्या है, मीनिंग्स जो हमारे कॉलम्स वाले हैं उनके मीनिंग्स ऊपर से फाइंड करके कॉलम्स में नीचे लिखने हैं. लेट्स स्टार्ट. Look at number 1, peak, peep. Number 2, predicament, problem. Number 3, arm lock, grappling. Number 4, octopus, 8-armed creature. Well, class, मैंने जस्ट 4 आपके लिए किए हैं. रिमेनिंग 4 जो है वो आप खुद करेंगे. जस्ट इनके मीनिंग्स ऊपर बॉक्स में से फाइंड कीजिए एंड राइट देम, राइट? Now look at activity C. Write 3 sentences about the octopus. You can use words from the poem. अब आपने एक A4 पेपर लीजिए, वहां पर उसकी one side पे you will have to do activity C, and on the other side just do activity D. आपने एक्टिविटी सी में क्या करना है, 3 सेंटेंसेस लिखने हैं ऑक्टोपस के बारे में, और आप क्या कर सकते हैं, वर्ड्स जो हैं वो पोएम से यूज कर सकते हो. ओके, now look at activity D. Imagine you are an octopus in an underwater supermarket. बेटे हम बहुत सारी इमेजिनेशंस करते हैं. अभी आप इमेजिन करेंगे कि आप एक ऑक्टोपस हो और आप अंडर वाटर हैं और वहां पर एक सुपरमार्केट है. राइट योर शॉपिंग लिस्ट. अपनी शॉपिंग लिस्ट लिखें एंड ड्रा पिक्चर ऑफ योर विद योर शॉपिंग. और अपनी पिक्चर ड्रॉ करेंगे आप अपनी शॉपिंग के साथ. डू बोथ ऑफ the activities on A4 paper and paste them in your English A book, right? Well, class, open your books at page number 16 now. A formal letter. Do you know, जब हमारा कम्युनिकेशन जो है इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था तो लोग क्या किया करते थे, लेटर्स लिखा करते थे. वेल, लेटर्स में भी जो है वो काइंड है. टुडे वी विल रीड अबाउट अ फॉर्मल लेटर. दैट के एक फॉर्मल लेटर क्या होता है. वेल, लुक एट इट्स डेफिनेशन. समटाइम वी राइट टू एन ऑर्गेनाइजेशन और टू अ पर्सन दैट वी डू नॉट नो वेल. कभी कभार हम एक ऑर्गेनाइजेशन को खत लिखते हैं, किसी तंजीम को, या फिर किसी ऐसे शख्स को जिसको हम नहीं जानते. दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मल लेटर और अ फॉर्मल ईमेल. इसको एक फॉर्मल लेटर कहा जाता है या फिर फॉर्मल ईमेल कहा जाता है. ओके, व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, राइट योर ओन एड्रेस एंड द डेट इन द टॉप हैंड राइट कॉर्नर. जब आप बेटे एक फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं तो आपने अपना एड्रेस और डेट जो है वो कहाँ पर लिखनी होती है, राइट हैंड कॉर्नर पर. द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर राइटिंग टू गोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. और द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, और उस आदमी का या उस तंजीम का एड्रेस और उनका नाम जो है वो किस तरफ होगा, राइट हैंड की तरफ. ओके, तो दिस इज द पैटर्न ऑफ अ फॉर्मल लेटर कि जब हमने दस्तूर के मुताबिक खत लिखना है, एक रस्मी खत लिखना है, तो हमने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है. ओके,
All right, let's move to. Well, you can see an image here. It is on the same page 16. यहाँ पर उन्होंने हमें एक इमेज दिया हुआ है, एक एग्जांपल दी है. राइट अ लेटर टू फातिमा सुरैया वजिया, आस्क हिम टू विजिट योर स्कूल बुक फेयर एज अ गेस्ट ऑथर. अब देखिए उन्होंने कहा है कि फातिमा सुरैया वजिया को जो है आप खत लिखिए और उनको कहिए कि वो आपके स्कूल का जो बुक फेयर है वहाँ पर एज अ गेस्ट ऑथर आए. तो आप फातिमा सुरैया वजिया को तो नहीं ना जानते, ठीक है. तो you will have to follow this pattern while writing this letter. Look at the end. Writing an email is just like writing a letter. email लिखना भी बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि letter लिखना है. You do not need to add your address or date as these are included automatically in the email. लेकिन आपको एड्रेस और डेट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब आप क्या करते हैं, ईमेल करते हैं, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाता है. वेल, नाउ हैव यू लर्न अबाउट हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर. अब आपसे अगर कोई पूछे तो कैन यू टेल दैट कि फॉर्मल लेटर हम ऐसे लिखते हैं. Now look at activity B. Write a letter to the state governor asking if you can visit Shalamar Garden. अपने स्टेट गवर्नर को खत लिखिए और उनसे कहिए कि वो शालामार गार्डन को विजिट करें. Include some information about yourself. और कुछ इंफॉर्मेशन अपने बारे में दीजिए, कुछ अपने बारे में बताइए. Tell why you would like to meet the governor. और ये भी बताइए कि आप गवर्नर से क्यों मिलना चाहते हैं. Well, this is a change activity on your book. There is another activity, but I just want to give you this one. Now look at C. Write a friendly email to your favorite pop star or group. Tell him her why you like him her and why you enjoy his her music so much. Well, ये वाली एक्टिविटी जो है इट इज सेम, आपकी बुक पर भी यही है. अपने फेवरेट पॉप स्टार और ग्रुप को एक लेटर लिखें, फ्रेंडली ईमेल लिखें और उनको बताइए कि आपको उनका म्यूज़िक क्यों इतना पसंद है. वेल बेटे, अगेन आपने A4 पेपर लेना है एंड राइट बोथ ऑफ द लेटर ऑन दैट पेपर एंड पेस्ट इट इन योर इंग्लिश ए नोटबुक. Page 17. Comprehension. Idioms are interesting description. Match the idioms to its meaning. In the first column there are some idioms and in the next one they have given us the meanings. Simply we have to match the column. Number 1, show your true colors. Show what you are really like, to come to life. Awaken, become lively, like lightning, very quickly. Number 4, turn over a new leaf, change your way of life. It's very easy, do it now. Look at activity B, vocabulary. Find the line in the poem, I'm wrestling with an octopus, that mean the same as the phrases below. In the column there are some phrases. करना क्या है हमें बेटे, we just simply have to find the lines from the book and write it in front of these phrases. Number 1, एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी है, I am struggling with an 8-armed creature. तो बुक से हमने इसकी लाइन ले लीजिए, I am wrestling with an octopus. One small look at my difficult situation, very famous line of the poem. One peek at my predicament. Number 3, I had go at different types of arm locks. I tried assorted arm locks. Number 4, then knocked me over, has got me its grip. Activity C. Word structure. Complete the table of rhyming words. Rhyming words sound the same.
बट कैन हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इट्स वेरी इजी, जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल, लुक, डक, हुक, मिस्टेक। नंबर 2, rug, hug, plug and unplug. Now number 3 and 4, crew, flew, canoe, fit, lit, admit. Okay bete, learn this book work and solve it on your book. Well class, look at activity D, think, plan, write. Use the plan and the vocabulary word to write an essay on the topic I dreamed I was an octopus. एक टॉपिक हमें दिया है उन्होंने ऐसे के लिए, and the topic is I dreamed I was an octopus. और in the same way they have given us some vocabulary words in the word bank. हमने इनको भी यूज़ करना है, and they have also given us guideline about paragraphs कि हमारा paragraph 1 जो है उसमें क्या include होना है, 2 में क्या है और 3 में क्या है. Well, follow this guideline and write an essay and paste it in your notebook. Well, now look at teaser time. The code represents the word realization. ये जो numbers का code है ये word realization को जो है वो represent कर रहा है. आगे उन्होंने हमें और numbers दिए हैं. इन नंबर्स को क्या करना है, हमने फाइंड करना है लेटर्स को, और वर्ड्स जो है इन कॉलम्स में लिखने हैं. लेट्स डू 1. 3 5 4 1 9. 3 पे है जी S, 5 पे T है, 4 पे A है, 1 पे L है और 9 पे E है. तो इट्स स्टेल, राइट. नाउ आपने करना क्या है, यू विल हैव टू फाइंड ऑल दीज कोड्स एंड फिल इट हेयर. Okay, it's a riddle. I have seen colors including purple and green. After sunshine and rain, I can often be seen. मुझ में कलर होते हैं, पर्पल और ग्रीन भी होता है, और धूप के बाद में दिखाई देती हूँ, धूप और बारिश के बाद. तो क्या है? Do you have any idea? No? Okay, let me tell you. It's rainbow. Rainbow जो है वो बारिश और सनशाइन के बाद appear होती है. Well, do all this work neatly and carefully. Okay, at the end, I wish you all the best. Do all this work neatly and carefully. Focus on your studies. Take a great care of yourself. Bye bye. See you soon.